देखिए आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का प्लेन उसमें ये टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं और इसका फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर चुके हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, एक पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट रहेगा और एक प्लेन रहेगा। और इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। तो मान लो ये प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है और पॉइंट का वैल्यू है x1, y1, z1। तो ये जो डिस्टेंस हुआ मान लेते हैं इसको हम लोग स्मॉल n कैपिटल है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा pn वो इस फॉर्मूला द्वारा दिया जाएगा। इस फॉर्मूला द्वारा देखिए जो प्लेन का इक्वेशन है, जो प्लेन का इक्वेशन है वो ax, तो x की जगह क्या उस पॉइंट का वैल्यू बैठाएंगे, उस पॉइंट का वैल्यू जिससे हमको डिस्टेंस निकालना है, प्लस by, तो y की जगह y1 प्लस cz, z की जगह z1 और प्लस b की जगह d रहेगा। और नीचे में x के गुना में क्या है a, y के गुना में b और z के गुना में c, तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास प्रूफ किए थे। ये फॉर्मूला हमको क्या देता है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस देता है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म में। यदि दे दिया तो कार्टेशियन याद रखोगे तो वेक्टर फॉर्म में बदल के भी आप निकाल सकते हैं। देखिए मतलब ये एक पॉइंट है P, लेकिन इसका वैल्यू तो एक्चुअल में x1, y1 और z1 ही है, लेकिन ये वेक्टर रूप में दिया है r1 के रूप में, और जिसका वैल्यू कितना है x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k। और एक प्लेन है, छोटा सा प्लेन लेते हैं और इस पॉइंट से उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये n, और इस प्लेन को भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ r डॉट n इक्वल टू q, इस फॉर्म में दिया हुआ है, वो पॉइंट है। तो इस pn डिस्टेंस को लिखने के लिए जो फॉर्मूला था pn वो था मॉडुलस r1 डॉट n हेड माइनस q बाय मॉड n, बाय मॉड n। मतलब प्लेन में n क्या होता है, ai प्लस bj प्लस cj, तो n का मॉड क्या होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो नीचे है। और ये जो q जो RHS में है, तो इसमें q मतलब जो d है वो किधर है LHS में, तो इसको जब हम LHS में लाएंगे तो क्या होगा माइनस, समझे ना। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे और दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस of the point to I plus j minus k from the plane क्या है r dot I minus 2j plus 4k इक्वल टू। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन पॉइंट इज, इसको हम लोग r1 लिखते हैं और वो है i2i प्लस j माइनस k एंड प्लेन इज r डॉट
आई माइनस 2j प्लस 4k और माइनस 2 क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 के लिए कौन है 9 और बाय में क्या है मोड आई माइनस 2j प्लस 4k, इसका मोड। चलिए तो क्या दे रहा है हमको, R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू क्या है 2i प्लस j माइनस k डॉट i माइनस 2j प्लस 4k और माइनस 9 डिवाइडेड बाय, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट i मतलब i का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16 इक्वल्स डॉट प्रोडक्ट के लिए i को i से तो 2 1 जा 2, j को j से -2, k को k से -4 और -9 और डिवाइडेड कितना 21, ये कैंसिल -13 तो +13 हो जाएगा और बाय अंडर रूट 21 क्योंकि मोड से नेगेटिव हट जाता है। इतना यूनिट आंसर। तो आप एक पॉइंट और एक प्लेन दे दिया है तो उसका इक्वेशन उसका डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। यदि कार्टेशियन में दिया तो ये फॉर्मूला, यदि वेक्टर में दिया तो ये फॉर्मूला। चलिए राइट। देखिए एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और है। जैसे बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट 1 to 1, जो 1 to 1 एक पॉइंट है, ये जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन इतना और इतना। मतलब जैसे कि हम खड़े हैं तो ये जो रूम का वो दीवार और ये दीवार दोनों से हम इक्वल डिस्टेंस पर यदि है तो हम इसको क्या बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। तो मान लो हम एक पॉइंट है और वो दीवार और ये दीवार क्या है दो प्लेन है। तो प्रूव करना है कि हम इस प्लेन से और उस प्लेन से मतलब उस दीवार से और इस दीवार से समान दूरी पर है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमसे उस दीवार का दूरी नापिएगा, फिर हमसे इस दीवार का दूरी नापिएगा और दोनों डिस्टेंस यदि इक्वल आया तो हम लोग बोलेंगे कि हम दोनों प्लेन से क्या है या दोनों दीवार से क्या है इक्वी डिस्टेंस। क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो वही करना है कि उस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस नापेंगे, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस नापेंगे और दोनों डिस्टेंस यदि इक्वल आ गया तो बोल देंगे कि वो पॉइंट इस दोनों प्लेन का इक्वी डिस्टेंस है। क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट इज, पी नाम दे दो 1 2 1 और इसका यदि वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो R1 और वेक्टर फॉर्म क्या है I प्लस 2j प्लस k, ये हो गया। एंड प्लेन्स आर पहला है R डॉट I प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू 5 एंड R डॉट 2I माइनस 2j और प्लस k इक्वल टू -3 इक्वल टू इधर लेफ्ट साइड में +3 आरएचएस जाएगा तो सॉरी हाँ लेफ्ट साइड में आरएचएस लगे -3 हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं इस R1 से। तो एक नंबर में मानेंगे कि लेट D1 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड प्लेन 1, R1 एंड प्लेन 1, इसका डिस्टेंस को D1 माने। तो कैसे निकालिएगा, तो हम लोग फार्मूला को क्यों बार बार लिखेंगे। सबसे पहले होता है R1 मतलब I प्लस 2j और प्लस k डॉट n मतलब प्लेन 1 के लिए n क्या है, प्लेन 1 जो है उसके लिए n क्या है ये वाला, तो I प्लस 2j माइनस 2k फिर -2 होता
क्यूब, तो उस प्लेन 1 जो है उसके लिए क्यूब क्या है 5, आरएचएस को जो क्यूब बोला जाता है, तो ये 5 और y में मोड n, तो n तो ये है, तो ये n है तो इसका मोड कितना होगा 1 प्लस 4 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं i को i से तो 1, j को j से तो +4 और k को k से तो -2 और फिर -5 है और अंडर में 3, ये मॉडुलस है। और ये क्या करता है 4 और 1 5 मिल के इस 5 से कैंसिल आउट होगा, मॉडुलस के अंदर है -2/3, तो -2/3 को मॉडुलस से बाहर करेंगे तो 2/3। फिर यहीं पर आप क्या कीजिएगा, अगेन करके d2 मानिए, d2 इक्वल टू R1 में, अच्छा R1 में कहाँ हम लोग तो दोनों बैठे 1 2 1 है ना, 1 2 1। देखो अब हम लोग d2 में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड प्लेन 2 तो प्लेन 2 जो है उससे R1 का डिस्टेंस कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले R1 होगा पुट I प्लस 2j प्लस k डॉट n, n मीन्स नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, क्या है उसका नॉर्मल 2i माइनस 2j प्लस k और माइनस क्यूब, तो ये -3 है और माइनस ये मॉडुलस और नीचे n का मोड 2 का स्क्वायर और 1 का, तो ये डॉट जब होगा i को i से तो 2 1 जा 2, j को j से तो -4 और k को k से तो +1 और +3, माइनस कितना होगा +3 और डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया, देखो ये 2 और 1 3 और 3 6 में 4 गया तो 2, क्या बचेगा 2/3, बस इतना यूनिट और ये भी इतना यूनिट रहा। तो क्या d1 और d2 इक्वल आया, तो आप इसे नाम देते हैं तो इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 दीजिए और लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 it is clear that plane first and second, clear that point P जो 1 to 1 है is equidistant from plane 1 and plane 2 and prove, यही हम लोग को प्रूव करना था, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख चुके हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्चुअल में ये कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द प्लेन इतना, इस प्लेन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो ये दोनों क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, क्या फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, गिवन पॉइंट इज P मान लेते हैं 2 1 0 एंड प्लेन इज 2x plus y plus 2z plus 5 equal to 0, ये इक्वेशन 1 बस। तो therefore distance between point P एंड प्लेन 1, ये क्या होगा फॉर्मूला के आधार पर क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2x1 की जगह क्या है 2 है प्लस y का इंटू में कौन है 1 है और y की जगह क्या बैठेगा 1 और j के इंटू में 2 है लेकिन j की जगह बैठेगा क्या 0 और प्लस 5 प्लस, याद है ना ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d और y में अंडर रूट a का स्क्वायर, जो ब्रैकेट के बाहर है वो सब a है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो सब a b और c है, a का स्क्वायर 4
b का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर फिर 4, तो कितना आएगा हम लोगों को? क्या मिलेगा? देखो 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 1, फिर वो 0 और प्लस 5 और डिवाइडेड √9, इसको 3 लिख दिए और ये क्या बचेगा 4 एंड 1 5, 10/3 यूनिट। ये हो गया डिस्टेंस, समझे? चलिए राइट। चलिए देखिए, अभी हम लोग जस्ट एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने सीखे। अब हम लोग दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि दो प्लेन यदि पैरेलल, हम यहां लिखते हैं हेडलाइन में डिस्टेंस between two planes, sorry, two parallel planes, two distance between two parallel planes, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का क्या है? डिस्टेंस। तो आप सबसे पहले समझिए कि दो प्लेन है, ये दोनों प्लेन क्या है? पैरेलल, एक के ऊपर एक। तो दोनों प्लेन यदि पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल क्या होगा? सेम होगा। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस, भले ही d की जगह d1 होगा इक्वल टू 0, और इसमें ax प्लस by प्लस cz और प्लस d की जगह d2 इक्वल टू 0। दो को पैरेलल प्लेन का इक्वेशन में केवल इतना ही अंतर रहता है कि कांस्टेंट टर्म अलग अलग होता है, बाकी x, y और z का कोएफिशिएंट क्या होता है? पैरेलल प्लेन्स में क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेलल प्लेन्स में क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप सोचिए कि जब कोई प्लेन पैरेलल हो, जैसे आप लाइन का ही बात करते हैं, जैसे ट्रेन में पटरी जो होता है, आप कहीं से नापिए डिस्टेंस तो हमें क्या देगा? इक्वल डिस्टेंस देगा। तो आप प्लेन को यहाँ से नापिए, चाहे यहाँ से नापिए, चाहे यहाँ से डिस्टेंस को मेजर कीजिए, आपका एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग जब छोटे क्लास में थे, जैसे 9 10 क्लास 11 क्लास, तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी पॉइंट जैसे एक लाइन है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का मान अपने से हम लोग 0 रख देते थे, x का मान 0 और y का मान वो दे देता था। तो यहाँ पर हम लोग 3D है, इसीलिए x और y का मान हम लोग 0 मान लेते हैं, x और y का मान 0। तो x 0 और y 0 रखोगे तो z कितना आएगा? सोच लो, -d1/c आएगा, -d1/c, -d1/c। मतलब ये वाला पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो रख के देखते हैं, x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह -d1/c, c कटेगा तो -d1, तो -d1 प्लस d1 कट के क्या बचेगा? तो ये पॉइंट इसी प्लेन का है। अब इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं और इस पॉइंट से ही हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब वो मेरा पॉइंट मतलब ये x1, ये y1 और ये z1, बस यहाँ बैठाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम इस प्लेन को, या फिर हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 आर टू पैरेलल प्लेन्स। माना कि ये और ये दो क्या है? पैरेलल प्लेन्स है। देन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल होगा मॉडुलस। देखिए आप ये पॉइंट्स को मान चुके हैं, उस पॉइंट से ये पॉइंट किसका है? इसी प्लेन का, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो a के गुना में है x, तो
a के बाद x के जगह वहां x1 में कौन है 0 है, प्लस b y1 y1 की जगह कौन है 0 है, प्लस c z की जगह क्या है माइनस d1 बाई c है, और प्लस d2 होगा ना, और y में क्या होगा अंडर रूट क्या होता है x का गुना में कौन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आप ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा d2 माइनस d1 और y में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होगा। समझे? ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। याद रखिए कि a b c दोनों प्लेन में तो सेम रहेगा, ओनली डिफरेंस रहेगा d1 और d2 में, तो d1 पहला वाला को d1 दूसरा वाला को d2, हालांकि दूसरा वाला को भी d1 मानने से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मोड के अंदर है, ये आगे पीछे होने से भले ही 2 की जगह -2 आएगा, तो मोड के अंदर 2 आए चाहे -2 आए, आंसर मेरा सेम होगा। समझे ना? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला को लिख लीजिए। देखिए हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स इतना एंड इतना। तो अभी हम लोग जस्ट खुद हम कहें कि ये x y z का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, तो ये डिफरेंस नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इक्वल मिलेगा। सबसे इसको इक्वेशन 1 माने हैं, अभी नहीं मानना है, आगे मानेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्लेन्स आर, तो सबसे फर्स्ट प्लेन को 2x माइनस 3y प्लस 6z और इक्वल में जो है वो लेफ्ट साइड लेके -5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड जो ये है ना 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सोच के देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 3 कॉमन लेने से वो 2 बनेगा, तो आप 3 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा 2x, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं 3y, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो 6z, और यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो 20/3 और इक्वल टू 0। अब इस 3 को RHS भेज देंगे तो हमको मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 20/3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देख के लग रहा है कि दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों का x, y और z का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। बस अब इस लिखेंगे तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू ये होगा। अब इस फॉर्मूला में बैठा दो। अब ये फॉर्मूला प्रूव किया ना, d2 मतलब कौन है 20/3 माइनस d1 तो माइनस में प्लस 5 हो जाएगा, और y में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर 36। तो ऊपर में एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 5 या 15, तो हो जाएगा 20 प्लस 15/3, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, होगा। ऊपर हो गया 35 और नीचे हो जाएगा 3 7 जा 21, इतना यूनिट आंसर। मतलब इस दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है 35/21 यूनिट। समझे? चलिए देखिए, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस से संबंधित और क्वेश्चंस कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन, मतलब आप उस प्लेन का इक्वेशन निकालें जो इस प्लेन का पैरेलल हो। तो इस प्लेन का जो पैरेलल रहेगा उसके पास ये तीनों सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज रहेगा। और जो प्लेन है वो दोनों जितना प्लेन होगा सारे प्लेन यूनिट डिस्टेंस है इस पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा यूनिट होगा। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ना, इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस
यूनिट होगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन प्लेन इज x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0, ये इक्वेशन 1, and point is 1, 2, 3, इसको P मानते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एनी प्लेन, कोई प्लेन हो पैरेलल टू फर्स्ट इज गिवन बाय x minus 2y plus 2z और प्लस यहाँ पर d लेवल इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो कोई भी प्लेन यदि उसका पैरेलल होगा तो इसी टाइप होगा, इसी टाइप से होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कि आपका वो प्लेन जो है वो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस between second and P equal to 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट। तो 1 और P के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 ये है, सॉरी इक्वेशन 2 ये है और पॉइंट ये है। तो जानते हैं कि x का कोऑर्डिनेट 1 है और उसके इनटू में 1 आएगा, फिर -2 है, फिर उसका इनटू में 2 आएगा, फिर z के इनटू में 2 है और उसका वहां पर 3 आएगा। x1 y1 z1 बैठा दिए और प्लस डी और बाय में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या होगा, ये ऊपर में हो गया 1 हो गया और -4 हो गया और ये +6 हो गया, प्लस डी हो गया और डिवाइड में 3 हो गया। और आपको बता दें कि मोड हटाने पर +-1 लगता है, ये हम 11 में भी पढ़े थे। और आप जानते हैं कि मोड का खासियत होता है स्क्वायर टाइप, स्क्वायर की जैसा। स्क्वायर हमेशा क्या देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। जैसे -2 का स्क्वायर +4 और 2 का स्क्वायर +4। तो हमारा पास मोड जो होता है, यहाँ यदि -4 रहता और +4 रहता, दोनों में हमको आंसर 4 ही मिलता। तो हालांकि उसमें स्क्वायर होता है तो रूट लगाते हैं, इसमें स्क्वायर तो नहीं है इसलिए रूट नहीं लगाएंगे, सेम वैल्यू रहेगा लेकिन प्लस माइनस के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, याद रखना जब भी मॉडुलस हटेगा क्या साइन लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। अब देखिए ये हो गया 6 और ये 7 में 4 गया तो 3, तो यहाँ हो गया हम लोग का 3 प्लस डी और इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +-3। तो ये हमारा दो इक्वेशन हुआ, मतलब एक बार 3 प्लस डी इक्वल टू 3 और एक बार होगा 3 प्लस डी इक्वल टू -3। तो इंप्लाइज ये एगो डी इक्वल टू 0 आएगा और एगो डी इक्वल टू तुम्हारा -6 आएगा। कितना आएगा, -6। मतलब ये जो क्वेश्चन बोला है इस तरह का दो गो प्लेन संभव है, क्योंकि डी का दो वैल्यू है, दो वैल्यू यदि अलग अलग जगह रखेंगे तो ये मेरा क्या देगा, दो इक्वेशन देगा। तो लिख देंगे सीधे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन्स आर क्या होगा, एक बार होगा x - 2y प्लस 2z और d 0 है तो इतना इक्वल टू 0 इक्वल d का वैल्यू इतनी, ये आंसर। और मतलब या फिर आप -6 रखते हैं तो आएगा x - 2y प्लस 2z -6 इक्वल टू, समझ में आया। तो हम लोग को ये क्वेश्चन जो बोला उसके अनुसार ये दो आंसर संभव है। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप एक प्लेन का इक्वेशन निकालें जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और वो इस प्लेन का पैरेलल है, इस प्लेन का पैरेलल है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, और जो दो प्लेन्स आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप निकालिए। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक का तो क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पॉइंट इज P मान लेते हैं 3, 4 और -1 एंड प्लेन इज 2x - 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान। तो हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे कि एनी प्लेन parallel to first is given by
2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ पर d होगा और ये इक्वेशन 2। समझा ना? कोई प्लेन जिसका पैरेलल होगा तो इस प्रकार होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 2 पास होना चाहिए, पासेस थ्रू किससे होना चाहिए? P से, मीन्स 3 4 और -1 से। देन तब क्या होगा? इस पॉइंट से पास होना चाहिए तो x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह -1 और प्लस d इक्वल टू 0 implies 2 3 जा 6 -3 4 जा कितना होगा? 12 और -5 प्लस d इक्वल टू 0 कितना हो गया? ये d इक्वल टू 11 हो जाएगा। समझे ना? 6 में 5 है। चलो समझ में आ गया। d का मान ये लेने से ये प्लेन पैरेलल तो होगा ही और साथ साथ उस पॉइंट से पास भी करेगा, इस पॉइंट से पास भी करेगा। तो इसीलिए रिक्वायर्ड प्लेन इज कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस 5z और प्लस d की जगह 11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 मान लो। अब ये मेरा आंसर भी हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन पर फाइंड द इक्वेशन, इसका आंसर हो गया। और आल्सो के बाद क्या? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन आया हुआ है, एक 1 और एक 3। ये दोनों प्लेन का क्या करना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों तो पैरेलल है, ये d1 है और ये d2 है। d2 माइनस d1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देना कि आल्सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ये इक्वल हो जाएगा d2 11 माइनस d1 और अंडर रूट 4 3 का 9